हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे बहुपद का जोड़, घटाव और गुणा। सबसे पहले तो बहुपद होता क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुपद नाम से ही पता चल रहा है, बहु प्लस पद मतलब बहुत सारे पद, जिसमें बहुत सारे पद हों उसको बहुपद कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x भी है और +3 भी है, ठीक है। तो ये बहुपद कहला सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी है और संख्या भी है, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा केवल इधर देखिएगा 3+4 इस टाइप का रहेगा तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों पद जो है ना वो समान है, ठीक है। ये भी संख्या, ये भी संख्या है। लेकिन अगर मैं बोलूँ x+3, तो यहाँ पे ये संख्या है और ये अल्फ़ाबेट है, तो ये बहुपद कहला सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये पद अलग है और ये पद अलग है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर आपको दिखे तो वो बहुपद कहलाएगा। तो 8वीं 9वीं 10वीं में हम बहुपद का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखते हैं। देखिए, नॉर्मल जब हम लोग का जोड़, घटाव, गुणा, भाग आता है, फॉर एग्जांपल के लिए 4+3 या 5-2 या फिर 5 × 2, ये सब जोड़, घटाव, गुणा, ये तो सिंपल वाला गुणा है, इसको हर कोई जान जाता है, ठीक है। लेकिन इस टाइप का जोड़, जैसे कि यहाँ पे देखिए x+3 प्लस x+4, इन दोनों को जोड़ना है, तो इस ये कैसे जुड़ेगा। तो ये अगर हम नहीं जानते हैं इसके सिंपल से ट्रिक को, तो हम लोग को ये बहुत कठिन लगता है, ठीक है। लेकिन आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि बहुपद का जोड़, घटाव और गुणा कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। तो बस वीडियो में अंत तक बने रहे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है कि बहुपद का जोड़। तो यहाँ पे देखिए, x+3 को किस में से जोड़ना है, x+4 में जोड़ना है। तो इसको सबसे पहले प्लस के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, x+3 को किसके साथ जोड़ना है, x+4 के साथ जोड़ना है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जोड़ना है, तो सबसे पहले हम दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा लिए। उसके बाद में देखिए, ये कोष्टक जो है उसको पहले हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x+3, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा x+4, ठीक है। ये कोष्टक हट गया। अब यहाँ पे क्या है कि x और x जो है ना वो अलग पद है, ठीक है। और 3 और 4 वो अलग पद हैं। मतलब कि x और x ये क्या है, अल्फ़ाबेट है। 3 और 4 ये संख्या है। तो हम लोग अल्फ़ाबेट को एक साइड ले आते हैं और संख्या को भी एक साइड ले लेते हैं। मतलब कि x को एक साइड ले आते हैं और संख्या को एक साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला x इसी पार रहेगा और ये वाला x इधर आ जाएगा, ठीक है। तो x के पहले प्लस है तो प्लस x इधर आ गया। फिर ये +3 यहाँ पे है और ये +4 इधर आ गया, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि हम x को एक साइड ले आए और संख्या को एक साइड ले आए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए x+x, ठीक है। 2x है, तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x लिख देंगे। फिर प्लस 3 और 4 कितना हो जाएगा, 3 4 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर दोस्तों 2x+7, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों। चलिए एक और जोड़ ले लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से और क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये तो पहला था, अब हम दूसरा लेते हैं। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2x+3, उसको जोड़ना है हमको किसके साथ, 3x+5 के साथ, ठीक है। इनको जोड़ना है, तो ये कैसे जुड़ेगा अपन देखते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, हम लोग कोष्टक को हटा देंगे, ठीक है। तो 2x+3, अब कोष्टक हट जाएगा तो ये बीच में प्लस है तो प्लस, और 3x+5, ठीक है। मैंने जैसे पहले बताया था वैसे ही क्या करेंगे, x को एक साइड और संख्या को एक साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे 2x इसी पार है, ठीक है। और ये +3x, ठीक है, +3x इधर आ जाएगा x के साथ, फिर +3 इधर है और फिर +5, ठीक है। तो अपना x एक साइड आ गया और संख्या एक साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x+3x मतलब 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। 2 ठो x यहाँ पे है और 3 ठो x यहाँ पे हो गया। 2 ठो x और 3 ठो x मिलकर कितना हो गया, 5 ठो x, ठीक है। फिर बीच में प्लस और यहाँ पे 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। तो ये इसका आंसर हो गया दोस्तों, 5x+8 इसका आंसर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप बहुपद का जोड़ आपको पूरी तरह से
आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बहुपद का घटाव की तरफ। ठीक है, तो बहुपद के घटाव में सबसे पहला क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। 2x+3, इसमें घटाना है आपको 3x+4 में। ठीक है, 2x+3 में किसका घटाना है? 3x+4 का। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको घटाने के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। पहले 2x+3 में घटाना है 3x+4 को। ठीक है, अब ये कोष्टक हटा देते हैं जैसे कि हमने जोड़ में किया था वैसे ही। तो यहाँ से 2x+3, अब यहाँ पे देखिए कोष्टक हटेगा, मतलब कोष्टक के बाहर कौन सा चिन्ह है? माइनस का है, तो माइनस का गुणा इन दोनों के साथ होगा। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का गुणा 3x के साथ होगा, उसके बाद में माइनस का गुणा 4 के साथ भी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो माइनस का गुणा 3x के साथ हुआ तो यहाँ पे -3x हो गया। अब माइनस का गुणा फिर 4 के साथ हुआ तो -4 हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग x को एक साइड और संख्या को एक साइड ले लेते हैं। तो 2x इसी पार है तो 2x इधर रहने देते हैं, फिर -3x, ये +3 और -4। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1x बचेगा। ठीक है, तो केवल x लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए घटाने के बाद इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या 3 है, तो 3 में कौन सा चिन्ह है? माइनस है, तो इधर भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए +3 और -4, इन दोनों में से 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ भी बड़ी संख्या क्या है? 4 है, 4 में कौन सी चिन्ह है? माइनस है, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो -x -1 ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बहुपद के घटाव के अंतर्गत एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा 2x² + 3x + 5 में से कितना घटाना है? घटाना है आपका x² + x - 2। ठीक है, इतना हमको घटाना है दोस्तों। तो इसको चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये अपना दूसरा क्वेश्चन है। तो इसको भी हम क्या करते हैं? कोष्टक हटा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 2x², ठीक है, +3x + 5। ठीक है, ये कोष्टक हटेगा। कोष्टक के बाहर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस है। अब माइनस का गुणा सभी के साथ होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का गुणा x² के साथ हुआ तो -x², फिर माइनस का गुणा प्लस के साथ हुआ तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और -x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस ये गुणा होके प्लस हो जाएगा और ये 2 वैसे उतर जाएगा। ठीक है, जब कोष्टक हटता है और कोष्टक के बाहर जो माइनस चिन्ह होता है वो इन सभी चिन्हों के साथ गुणा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे कि देखिए x² और यहाँ x², मतलब इसको एक साथ लिख लेंगे। फिर 3x और ये x इसको एक साथ लिख लेंगे, और ये संख्या 5 और संख्या 2 इसको भी एक साथ लिखेंगे। तो चलिए सबको एक एक साइड ले आते हैं। 2x², ठीक है, इसके बगल में कौन सा रहेगा? स्क्वायर वाला ही रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पद हैं। उन सभी पदों में से जो सेम पद है उसको एक साइड ले आएंगे। तो स्क्वायर वाला एक साइड ले आते हैं। तो यहाँ पे ये वाला स्क्वायर जो है ना इधर आएगा, लेकिन इसका चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ से -x² आ गया। ठीक है, उसके बाद में +3 है तो +3 इधर लिख लिए, सॉरी +3x है तो इधर लिख लिए। उसके बाद में x केवल है कौन सा? ये वाला, इसके साथ माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह के साथ इधर आ जाएगा। उसके बाद में प्लस है तो ये +5। ठीक है, अब यहाँ पे ये संख्या क्या है? 2 के साथ प्लस चिन्ह है तो +2। क्लियर है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको घटा देते हैं तो ये क्या होगा? स्क्वायर वाला ये दोनों सॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद में x वाला होगा, उसके बाद में संख्या वाला होगा। ठीक है, सभी समान पद वाले को अलग अलग जोड़ेंगे या घटाएंगे या सॉल्व करेंगे। तो चलिए 2x² में से 1x² घट गया तो कितना बचा? केवल 1x² घटा, मतलब 1x² बचा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग अगर x² भी लिखेंगे
तो चलेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आया होगा। यहाँ पे 2 ठो एक्स स्क्वायर है, जिसमें से 1 ठो एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, तो कितना बचा? 1 ठो एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, माइनस होता है, तो यहाँ पे 3 में से एक 3x में से एक एक्स खत्म हो गया, तो बचा कितना? 2x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अब इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 3x है, तो 3 में कौन सा चिन्ह है? प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये भी सॉल्व हो गया। अब ये दोनों बचा है, तो यहाँ पे देखिए प्लस और प्लस, प्लस 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 हो जाता है, तो 5 और 2 7। ठीक है, बड़ी संख्या 5 है और 5 में प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको प्लस और माइनस का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक की तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आप जोड़ते घटाते गुणा या भाग जो कुछ भी करते हैं उसमें चिन्ह का बड़ा रोल रहता है। और अगर चिन्ह लगाने का तरीका आपको पता नहीं है तो मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी वो वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि अब आप लोग को जो बहुपद का घटाव है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं बहुपद का गुणा कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अब हम बहुपद का गुणा सीखेंगे। तो हमको क्या करना है? सबसे पहला क्वेश्चन, x प्लस 5 में x माइनस 7 का गुणा करना है। तो सबसे पहले चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो गुणे के फॉर्मेट पे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो x प्लस 5 में गुणा करना है किसका? x माइनस 7 का। ठीक है, ये हमने गुणे के फॉर्मेट में लिख लिया। अब गुणा करने का जो तरीका होता है वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये पहले पद का गुणा इन दोनों पद के साथ होगा, उसके बाद में इसका गुणा इन दोनों के साथ में होगा। ठीक है, सभी का बारी बारी से आपका गुणा होता है। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि x का गुणा पहले किसके साथ होगा? x माइनस 7 के साथ। तो x का गुणा पहले x माइनस 7 के साथ, फिर ठीक है उसके बाद में 5 का गुणा करना है, तो बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब ये 5 का गुणा फिर इन दोनों के साथ होगा, मतलब x माइनस 7 के साथ। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले x का गुणा इन दोनों के साथ हुआ, फिर प्लस, बीच में प्लस था, फिर 5 का गुणा इन दोनों के साथ हुआ। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x का गुणा x के साथ होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि x प्लस x होता है, तो ये एक ठो x और एक ठो x दोनों मिला के 2 ठो x हो जाता है। लेकिन अगर x गुणित x होता है, ठीक है, गुणा होता है, तो x का स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए x का गुणा x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर बीच में माइनस हो तो माइनस कर देंगे, फिर x का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 7x हो जाएगा। इतना आ गया, फिर बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब 5 का गुणा x के साथ तो 5x हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 5 और 7 का गुणा करेंगे, लेकिन संख्या तो बाद में गुणा करेंगे, पहले तो चिन्ह का गुणा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब 5 सत्ते 35। कभी भी कोष्टक के बाहर की संख्या का कोष्टक के अंदर की संख्या से गुणा करेंगे तो संख्या से पहले आपको चिन्ह का गुणा करना पड़ेगा। इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए 5 का गुणा 7 के साथ नहीं, 5 का गुणा माइनस 7 के साथ हो रहा है। ठीक है, तो पहले प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, उसके बाद में 5 सत्ते 35 होगा दोस्तों। क्लियर है? अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब समान पद देखना है हमको। बहुपद, ये भी बहुपद है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर है, फिर यहाँ x है, फिर यहाँ 35 है, तो ये भी बहुपद है। तो हमको समान पद वालों को देखना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोई है क्या? नहीं है, तो इसको एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये x और ये x दोनों समान बहुपद है और दोनों एक दूसरे के अगल बगल में है, तो हमको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमने पहले किया था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब घटेगा। तो 7 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 2x बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 7 और 5 को तो घटा लिए, लेकिन इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 7 है। 7 में कौन सा चिन्ह है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये चिन्ह लगाना भी आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद में ये दोनों सॉल्व हो गया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -35 वैसे उतर रही है। अब यहाँ से ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये अलग पद, ये भी पूरी तरह से छोटा रूप में आ गया है।
ये भी अलग पद, ये छोटा रूप में आ गया और ये तो वैसे है ही, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, गुणा करने का जो तरीका है आशा करता हूँ आप लोग को आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, ये वाला दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, x माइनस 2 का गुणा करना है किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में। ठीक है, गुणा करना है। तो चलिए जैसे हमने किया था इसको पहले वैसे हमको गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले x का गुणा इन सभी के साथ होगा। ठीक है, तो x का गुणा इन सभी के साथ होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, इनके साथ गुणा कर दिए। अब बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। फिर 2 का गुणा किसके साथ होगा, इन सभी के साथ होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम गुणा कर देते हैं, चलिए फटाफट। यहाँ पे x का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 3, तो x की घात 3 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऊपर बताया था कि यहाँ भैया गुणा होता है तो स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे स्क्वायर का गुणा हो गया, मान के चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणित और ये x है, तो ये तो 2x और ये 3, मतलब x की घात 3 आ जाएगा। गुणा करने में स्क्वायर हो जाता है, क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए x का गुणा 2x के साथ होगा, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर लेंगे। तो x का गुणा 2x का, तो 2x तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे देखिए x का x का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2x गुणित x कर रहे हैं। ठीक है, 2x गुणित x। ठीक है, तो x से x स्क्वायर हो गया और 2 वैसे उतर गया। ठीक है, मतलब 2x स्क्वायर। फिर प्लस करेंगे, बीच में प्लस है। अब 3 का गुणा x के साथ तो 3x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में माइनस। अब यहाँ पे -2 का गुणा सभी के साथ होगा। अब केवल 2 का गुणा नहीं होगा, 2 के साथ जो चिन्ह है उसका भी गुणा सबके साथ होगा। तो अब यहाँ पे 2 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ हुआ तो 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद में फिर 2 का गुणा 2x के साथ होगा तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। और उससे पहले यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, तो इसका देखिए माइनस प्लस माइनस, तो माइनस की चिन्ह आ गया। उसके बाद में फिर 2 का गुणा 3 के साथ होगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो आपको संख्या के साथ साथ उन दोनों के जो चिन्ह हैं उनका भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने गलती की है यहाँ पे तो पूरी गलती हो जाएगी आपकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्यूब है और ये स्क्वायर है और ये एक्स 6। ठीक है, अब जो समान समान पद हैं उसको हम एक एक साइड ले आते हैं। ठीक है, एक एक साथ लिख लेते हैं। एक्स की घात 3 यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है तो उसको हम लोग वैसे उतार देंगे। ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे भी है तो इसको इधर ले आते हैं, तो 2x स्क्वायर के साथ उसका चिन्ह भी आ जाएगा, तो माइनस ये वाला 2x स्क्वायर इधर आ गया। उसके बाद में ये +3 है तो +3 कर देंगे, सॉरी +3x है तो 3x कर देंगे। अब x के साथ ये 4x वैसी सेम है तो -4x इधर आ जाएगा, फिर -6 इधर ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया कि जो समान समान पद थे उसको एक एक साथ लिख दिया। अब उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए ये +2x स्क्वायर -2x स्क्वायर, मतलब 2 और 2 में से घटाएंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए +3x -4x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, केवल x बचेगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है। 4 में से कौन सा चिन्ह है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब ये -6। अब ये देखिए ये इससे छोटा और नहीं हम लोग जोड़ मतलब सॉल्व कर सकते, तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। क्लियर है? तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को जो बहुपद का जोड़ घटाव और गुणा आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देख लें, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम अगली वीडियो में बहुपद का भाग सीखेंगे। वो बहुत ही, चूँकि जोड़ घटाव और गुणा तीनों सिखाने में ही बहुत बड़ा वीडियो हो गया, बहुत लंबा हो गया, इसलिए हम अगली वीडियो में बहुपद का भाग सीखेंगे। क्योंकि बहुपद का भाग सीखने के लिए हमको बहुपद का जोड़ घटाव और गुणा आना चाहिए, उसके बाद ही हम बहुपद का भाग सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में हम बहुपद का भाग सीखेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये बहुपद का जोड़ और घटाव और गुणा आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए दोस्तों आप लोग से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।